बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। ये अभी अभी रिसेंटली एक नोटिफिकेशन आया है 25/11/2021 यानी 25 तारीख को, आज से 2 दिन पहले ये नोटिफिकेशन इशू हुआ है। और इसमें पंजाब बोर्ड्स के जितने भी चेयरपर्सन हैं उनकी एक कमेटी बैठी है और ये मीटिंग हुई है 13 नवंबर 2021 को। तो उन्होंने जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, आपका जो पेपर पैटर्न है उसको थोड़ा सा चेंज करने का फ़ैसला किया है। तो जैसे पेपर में एमसीक्यूज आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। तो अब जो 2022 में एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन ही आएंगे, लेकिन थोड़ा सा वो कोशिश कर रहे हैं कि जो रटलाइजेशन जिसको हम कह सकते हैं उसकी जगह कंसेप्चुअल लर्निंग को प्रमोट करें। पहले ये होता था कि बुक से ही ज़्यादातर पूछा जाता था 100%, जो इवन बुक की जो लाइंस है वही कॉपी करके एमसीक्यूज बनाए जाते थे। और जो बुक में ज़्यादातर एक्सरसाइज से या बुक के दरमियान से जो क्वेश्चन है, जैसे डेफिनेशन पूछ ली या उसकी एग्जांपल पूछ ली, तो एज इट इज़ इसी तरह जो बुक के आप कह सकते हैं पैराग्राफ है उन्हीं को उठा के क्वेश्चन पेपर बना दिए जाते थे। लेकिन इस दफ़ा 2022 से ऑनवर्ड थोड़ा सा उन्होंने इस पैटर्न को चेंज करने की कोशिश की है और कोशिश ये करेंगे कि वो कंसेप्चुअल बेस कुछ पोर्शन ऐड करें। जैसे यहाँ उन्होंने ये जो आप कह सकते हैं कंसेप्चुअल लर्निंग की जो पेपर्स होंगे या पेपर पैटर्न होगा वो स्टेप बाय स्टेप इसको प्रमोट करेंगे। जैसे उन्होंने कहा कि ये 3 फेजेस में ये डिवाइड करेंगे। जो 2022 में वो फेज़ 1 अप्लाई होगा, जिसमें जो बुक का नॉलेज है वो 70% पूछा जाएगा। यानी ज़्यादातर इस वक्त भी मेजॉरिटी ऑफ केसेस में बुक से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और 20% ऐसे होंगे जो आप कह सकते होंगे तो बुक से ही, लेकिन थोड़े से कंसेप्चुअल होंगे, यानी सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं होंगे, थोड़े कंसेप्ट वाइज वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे। और 10% हो सकते हैं आउट ऑफ द सिलेबस, आउट ऑफ द बुक भी आ रहे हैं, लेकिन वही जो नॉलेज आपका बुक में है, वही जो कॉन्सेप्ट बुक में है, उन्हीं की एप्लीकेशन आगे वो होंगी। जैसे सपोज मैं कहता हूँ कोई फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, वो रियल लाइफ में कहाँ अप्लाई होता है, तो हो सकता है वो क्वेश्चन ऐसा हो जो बुक में ना हो लेकिन उससे रिलेटेड हो जो आप लोग पढ़ेंगे। और जो 2023 है उसमें 50% आप कह सकते हैं नॉलेज यानी बुक से आएगा हूबहू, और 35% उसमें कंसेप्चुअल होगा और 15% एप्लीकेशन नॉलेज होगा। और फेज़ 3 में जो 2024 में होगा 30% सिर्फ नॉलेज रह जाएगा, ज़्यादातर कंसेप्चुअल चीज़ें पूछी जाएंगी और 20% एप्लीकेशन नॉलेज आएगा कि बुक से रिलेटेड हो सकता है कोई आउट ऑफ द बुक क्वेश्चन पूछ लिए जाए। तो ये इस दफ़ा उन्होंने थोड़ा सा, यानी कहने का मतलब ये है, ये नोटिफिकेशन शेयर करने का मतलब ये है कि अब जो भी आप पढ़ें कॉन्सेप्ट वाइज आप उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने चाहिए। ये नहीं है कि पहले रट्टा लगा के हम नंबर ले लेते थे। तो वैसे अगर मेरे लिहाज से बात की जाए तो ये गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा कदम है कि वो रटलाइजेशन की जगह कंसेप्चुअल लर्निंग को प्रमोट कर रहे हैं। वरना पहले ये होता था कि जब तक हू बहू आप लोग बुक की लाइनें नहीं लिखते थे तो बाद दफ़े एग्जामिनर वो उससे सेटिस्फाई नहीं होता था। अब ये होगा जो क्वेश्चन होंगे वो कंसेप्चुअल होंगे और उसमें सेल्फ राइटिंग यानी यहाँ प्रमोट की जाएगी। अच्छा, पेपर पैटर्न चेंज नहीं होगा। आगे नीचे उन्होंने मेंशन किया है कि इस दफ़ा द हाउस आल्सो, यानी यहाँ से अगर हम बात स्टार्ट करें, द हाउस आल्सो एग्रीड दैट एग्जिस्टिंग वेटेज ऑफ एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन वो 2022 के लिए वही रहेगा। हो सकता है अगले साल वो थोड़ा सा चेंज कर दे, लेकिन 2022 में जो आप लोगों का पेपर होगा वो उसमें उसी तरह जैसे 20% इसमें एमसीक्यूज आते थे, 50% शॉर्ट क्वेश्चन आते थे और 30% लॉन्ग क्वेश्चन आते थे। तो ये एज इट इज़ रहेगा 2022 में। सिर्फ क्या होगा कि जो क्वेश्चन है उसकी थोड़े से आप कह सकते हैं नेचर को बदला जाएगा। पहले 100% ऑलमोस्ट या 95% बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आते थे, अब थोड़ा सा वो जैसे 20 के लिए 70%, 20% और 10% ये सारे के सारे अप्लाई होंगे। तो बहरहाल आप लोगों ने कोशिश यही करनी है कि इस साल जो तैयारी करें तो वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अपने बेहतर बनाएं, ख़ास तौर पे बुक की लाइन के लिहाज से। तो नोटिफिकेशन शेयर करने का मकसद यही है कि अभी से आप लोग अपनी आदत बनाएं कॉन्सेप्ट डेवलप करने की, तो इंशाल्लाह पेपर तक अच्छी खासी आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।